मक्का मुकर्रमा में एक औरत थी, इसको अपने हसन पर बड़ा नाज था। वो एक मर्तबा नहाने के बाद कपड़े बदल कर अपने बाल संवार रही थी, आईने के सामने खड़ी थी और अपने आप पे बहुत फरेफ्ता थी कि मैं बहुत हूर पे हूँ। खावंद को जब देखा तो उसने बड़े नाज नखरे से बात की कि है कोई मर्द ऐसा जो मुझे देखे और मेरी तमन्ना ना करे। तो खावंद ने कहा हाँ है। उबैद बिन उमैर ये मस्जिद नबवी में मुदर्रिस और खतीब थे। तो मियाँ बीवी का ताल्लुक अजीब सा होता है। आगे से कहने लगी तो दे मुझे इजाजत, में तुझे दिखाती हूँ वो फिसलता कैसे है। उसने कहा ठीक है मैं इजाजत देता हूँ। औरत को इजाजत मिल गई और वो निकली। फिर मस्जिद के दरवाजे पर आकर काफिर हो गई। अब जब मौलाना उबैद बिन उमैर रहमाउल्लाह मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो औरत ने पहले इस तरीके से बात कही जैसे कोई मसला पूछने के लिए खड़ी हो। तो मौलाना खड़े हो गए। इस दौरान उसने अपने चेहरे से निकाब को हटा दिया। इसका ख्याल ये था कि जब वो मेरे हसन व जमाल को देखेंगे तो फरेफ्ता हो जाएंगे, जिसे ही इसने ऐसा किया। तो इन्होंने नजर हटा दी और कहा देखो क्यों ऐसे काम के बारे में सोचती हो जिससे तुम्हें दुनिया में भी ज़ुल्लत मिलेगी और आखिरत में भी ज़ुल्लत मिलेगी। अब ये अल्फाज इनके मुंह से इतने दर्द से निकले वो शर्मा गई और वापस आ गई। शौहर ने पूछा क्या बना? कहने लगी क्या मर्द ही नेक होते हैं? औरतें नहीं नेक हो सकती, मैं भी नेक बनूंगी। इसकी जिंदगी बदल गई। इसके बाद रोज वो खावंद से पूछती इशा के वक्त के तुम्हें मेरी जरूरत है। अगर कहता हाँ तो वो वक्त खावंद के साथ गुजारती और अगर वो कहता नहीं तो जबुआ पहन लेती और सारी रात मसले पे इबादत करती। इसका खावंद कहा करता था पता नहीं उबैद बिन उमैर ने एक फिक्रा बोल के मेरी बीवी को नेक कैसे बना दिया। शक हर करने को आए शक अर हो के चले। तो ये कैफियतें उनकी इसलिए थीं कि परवरदिगार आलम ने उनके दिलों में एक असर डाला हुआ था। ईमान कामिल उनके दिलों में था और ये नहीं कि सिर्फ बड़े लोगों को ये हाल था, बच्चों का भी यही हाल था।